सर यही क्वेश्चन हम टीचर से पूछे थे कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन बिग है, टावर या बिल्डिंग। अच्छा, यही क्वेश्चन मेरा जो है एमएस पूछा था सर से। ओके, उसके हिसाब से फिगर गलत है। ओके, सर से पूछे थे तो सर ने क्या बोला था बच्चे, वो रिप्लाई करिए। चलो मेरा शुभम को देखो क्या बोल रहा है। ओके ओके, आप 60 डिग्री को कम कर दिए बट 30 डिग्री को बड़ा कर दिए। ऐसा केस आता है कि जब हम उस बिल्डिंग या कुछ के तरफ आगे बढ़ते हैं तो एंगल बढ़ते जाता है और जब एंगल घट जाता है। ओके ठीक है, तेरा जिक्र जिसमें ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो। हमारा जो आदर्श है वो किसी और ही ख्याल में रहता है हमेशा है। सेकंड वाला, क्योंकि जितना बड़ा एंगल रहेगा उतना बड़ा हाइट होगा। दैट्स द लॉजिक, ये चाहिए था मुझे। हाँ, कि भैया जितना ही बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा हाइट होगा। इसकी लॉजिक क्या है, इसको हमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, दूसरा सही है, मैंने मेंशन भी किया है। ओके, एंगल पर एलिवेशन को उठाएं तभी एसी को देखने के लिए। चलो देखो, सारे कमेंट मैंने पढ़ लिए हैं। सारे कमेंट पढ़ने के बाद मुझे जो सटीक आंसर लगा, जो मुझे दिल को छुआ, सारे आंसर मुझे दिल को छुए हैं, लेकिन एक ऐसा आंसर जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो ये है कि जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा हाइट होगा और जितना छोटा एंगल होगा उतना ही छोटा हाइट होगा। और मेरा आदर्श फिर से कमेंट किया, बड़ा टावर होगा, क्योंकि दोनों का बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो जो एंगल बड़ा होगा उसका फिगर बड़ा होगा और जो स्मॉल होगा उसका फिगर स्मॉल होगा। देखो हमारा आदर्श भी अच्छा रिप्लाई कर रहा है। तो फिर से इधर आइए बच्चे, देखो सुनो मेरी बात, इधर आओ बच्चे। मैंने आप सबके सामने में दो केस रखा है, दो डायग्राम मैंने बनाया है। डायग्राम नंबर ये 1 है, हमारा फिगर नंबर ये 1 है और ये हमारा फिगर नंबर 2 है। और इस पूरे क्वेश्चन मार्क कुछ है ही नहीं, ये फिगर का ही है। अगर ये वाला फिगर जो है हमें समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो हमको आता ही है। वही फिर सारी बातें टेन वाली लगेंगी यहाँ पे और चीज़ें अपने आप फाइंड हो जाएंगी। तो दोनों में कौन सा डायग्राम सही है, इसको पता कैसे करें? इसको पता करने के लिए बस एक बात पता हो जाए हमें कि भैया हमारे पास दो बातें हैं, एक तो बिल्डिंग है, दूसरा टावर है। अब एक मुझे सोच सकता है, अच्छा बिल्डिंग और जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं और जो टावर जो होते हैं तो छोटे होते हैं, खंभों वाले छोटे जो होते हैं वो। हाँ, एक बच्चा ऐसे सोच सकता है। दूसरा बच्चा सोच सकता है कि भैया बिल्डिंग तो चलो एक लिमिट है, टावर तो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो दोनों में सही कौन सा है, इस वाले न्यूमेरिकल के हिसाब से सही बात क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सुनो बच्चे, क्या है ना, एक छोटा सा लॉजिक है। मान लो हमारे पास ये सेम लेंथ का एक बेस है, इसको बोल दिया हमने ए बी। एक ये सेम लेंथ का बेस एक यहाँ पे आया, सेम लेंथ का बेस यहाँ पे लिख दिया। एकदम ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट ये है इतना। तो अगर ये हाइट है और यहाँ पे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मैं मीट कर दूं तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है, आप देख पा रहे हो कितना छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन सेम लेंथ सेम बेस पे अगर मैंने एक इतने हाइट का टावर बनाया और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मीट करा, तो आप सब देख पा रहे हो कि ये एंगल बड़ा हो गया। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, और हम जानते हैं कि एंगल θ2 जो है ये छोटा है और एंगल θ1 जो है ये बड़ा है, तो हम देख रहे हैं साफ क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर जो AC है ये बड़ा हो रहा है। मतलब अगर θ1 इज ग्रेटर देन θ2 देन देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन, अगर मैं इसको AD बोलूँ ताकि आप सब समझ पाओ, AD इज ग्रेटर देन AC। दिस इज द कंडीशन बच्चे कि भैया AD जो होगा ये AC से बड़ा होगा। तो लॉजिक हमारा क्या बनता है, देखो सुनो ध्यान से, लॉजिक हमारा बनता है कि भैया एंगल जितना बड़ा होगा हाइट उतना ही बड़ा होगा, एंगल जितना बड़ा होगा हाइट उतना ही बड़ा होगा। फिर से रिपीट करते हैं बच्चे कि एंगल जितना बड़ा होगा हाइट उतना ही बड़ा होगा, एंगल जितना छोटा होगा हाइट उतना ही छोटा होगा। दोनों ही केस में, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, दोनों ही केस में हम एक बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर एंगल बड़ा है हाइट बड़ा है, यहाँ पर एंगल छोटा है हाइट छोटा है। अब दिस इज द लॉजिक, ये हमारा लॉजिक है। कहीं पे भी हम देख रहे हैं कि एंगल बड़ा है तो हम समझेंगे हाइट बड़ा होगा, एंगल छोटा है हाइट छोटा होगा। अब इस वाले डायग्राम से हम क्या समझेंगे, इस वाले डायग्राम से हम ये कैसे पता करेंगे, उसको ध्यान से फिर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, एकदम ध्यान से इधर सुनो मेरी बात। हाँ, मेरी बात को जो है
वो एकदम ध्यान से सुनिए बच्चे, इधर आइए, देखो